नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए भारतीय गजट पत्र पेश कर दिया है। तो बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं, आईपीसी की 511 धाराओं को शामिल किया गया। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया। जो इसमें नए अपराध शामिल हुए हैं वो बताता हूँ आपको। इसमें पहला जो नया अपराध शामिल हुआ है, विवाह का बाधा। विवाह करने के झूठे मिथक वादे को अपराध घोषित करना इसमें शामिल हुआ है। मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना। सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है, जिसमें यूपा की तुलना में बीएनएस में आतंक का वित्त पोषण करना शामिल है। आत्महत्या का प्रयास किसी भी लोक सेवक को ही आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के साशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है। सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या घटाया गया है, विलोपन किया गया है। आपराधिक अप्राकृतिक यौन अपराध, आईपीसी की धारा 377 जो अन्य अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। दूसरा, एडल्ट्री, व्यभिचार। शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया है। ठग, आईपीसी की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई है। लैंगिक तटस्थता, बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है। और इसमें अन्य संशोधन क्या क्या किए गए हैं वो बता देता हूँ आपको। पहला है फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अब अपराध है। राजद्रोह, व्यापक परिभाषा देते हुए नाम देशद्रोह के साथ पेश किया गया। अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अब श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना, यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना लगाया जाएगा। लापरवाही से मौत, लापरवाही से मौत की सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। डॉक्टरों के लिए 2 वर्ष की कैद अब हो गई है। प्रमुख मुद्दे क्या क्या है इसमें? आपराधिक उत्तरदायित्व, आयु विसंगति। आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु 7 वर्ष बनी हुई है। आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है। बाल अपराध, परिभाषाओं में विसंगतियां। बीएनएस 2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिए आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी प्रावधानों को बरकरार रखना, बीएनएस 2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है, जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना। ये सब इसमें नया जोड़ा गया है, घटाया गया है, जो जो मैंने अभी आपको बताया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।